वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग नंबर सिस्टम का 5वां लेक्चर लेके आए हुए हैं आपके पास, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो पिछला 4 लेक्चर है उसे आपने कंप्लीट किया है और उससे बेनिफिट भी हुआ है। कुछ बच्चों का हमारे पास कॉल आया डाउट का, हमने डाउट क्लियर भी किया और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम लोगों ने क्लियर किया, फ़ोन के माध्यम से क्लियर किया। तो जिस माध्यम से हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं और आप पढ़ते रहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप कोरोना में, इस कोरोना महामारी में सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी तक जिस रेट से बढ़ रहा है कोरोना, इस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज जो हमारा लेक्चर होगा वो नंबर सिस्टम पार्ट 5 पे होगा। आज हम लोग जो चीज़ें सीखेंगे, पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड irrational number on number line। ठीक है। दूसरा जो हम लोग चीज सीखेंगे, प्रूफ ऑफ रूट रूट 3 इज ए इरेशनल, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। तीसरा जो है आज हम लोग इसमें सीखेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है। और चौथा जो है हम लोग कवर करेंगे, पहले ये हम लोग टारगेट करते हैं 3 पे कि 3 हमारा आज कवर हो जाए, फिर जो है हम लोग आगे प्लान करते हैं। चौथा भी है, देखते हैं अगर टाइम बचेगा, क्योंकि मैं 30 मिनट का ही लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है। तो पहले हम लोग इस 3 चीज़ों को सीखते हैं। हमारा फोकस सीखने पे होना है, कोर्स कंप्लीट पे नहीं। चीज़ों को समझना है और पढ़ना है। ठीक है, सीखना है। चलिए, तो ये 3 पॉइंट है। कल एक मैंने होमवर्क भी दिया था, उस होमवर्क को भी हम लोग देख लेंगे। 2.143 इसको हम लोग को चेंज करना था किसमें, P/Q के फॉर्म में। ठीक है, P/Q के फॉर्म में चेंज करना था। तो देख लेते हैं इसको। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू है उसे हम क्या मानेंगे, x। 2.143 बार को हमने क्या माना, x। क्योंकि ये जो वैल्यू है वो क्या है, 2.143 का एक्सपेंशन है। ठीक है। तो हमने x इक्वल टू क्या मान लिया, 2.143। अब हम आपको जो दूसरा स्टेप बताए थे, पहला स्टेप हमने क्या बताया कि आप जो भी वैल्यू है उसको आप क्या मान लीजिए, x।
दूसरा हमने स्टेप बताया था कि आप पहले देखिए कि डेसिमल के जस्ट बाद से रेकरिंग शुरू हो रहा है क्या। डेसिमल के जस्ट बाद से रेकरिंग शुरू हो रहा है। जैसे कल का एक क्वेश्चन था, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये डेसिमल के बाद से नहीं रेकरिंग शुरू हुआ है, डेसिमल के एक डिजिट के बाद रेकरिंग शुरू हुआ है। तो हम लोग यहां पे क्या फाइंड करेंगे कि पहले देखेंगे हम लोग कि जो रेकरिंग है वो डेसिमल के बाद शुरू हुआ है। अगर डेसिमल के बाद शुरू हुआ है तो मेरे लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि डेसिमल के बाद शुरू हुआ है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद शुरू हुआ है और कितने डिजिट पे रेकरिंग है, 3 डिजिट पे। तो हमने बताया था कि जितने डिजिट पे रेकरिंग है उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 इंटू 10 के पावर, जैसे जितना डिजिट है 10 के पावर 3, ठीक है। अगर 1 पे रेकरिंग रहता तो 10 के पावर 1, अगर 2 पे रेकरिंग रहता, 1/4 पे केवल रेकरिंग रहता तो फिर क्या होता, 10 के पावर 2, ठीक है। तो ये बातें जो है यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कितने पे रेकरिंग है, 3 पे। तो हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के पावर 3 से, यानी 10 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 1000। जब 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2143 पॉइंट, और फिर से ये 143 पे रेकरिंग रह जाएगा। क्यों रह जाएगा कि ये देखिए जब इसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा तो डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, फिर 143 143 143, इसका मतलब ये फिर से क्या हो गया, ये रेकरिंग रह गया, ठीक है। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं ये 2143.143 पे रेकरिंग है। अब सेकेंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1000 माइनस एक्स 90, 999 एक्स इज इक्वल टू 2141, और ये चूंकि इक्वल वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो x विल बी 2141 इज इक्वल टू, ठीक है, 999। क्लियर हुआ, 999। मैं एक बार फिर से यहां रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, मैं यहां पे इस क्वेश्चन को, चूंकि यहां पे हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। मैंने कहा कि हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमें यह चेक करना है कि रेकरिंग डेसिमल के कितने डिजिट बाद शुरू हो रहा है, रेकरिंग डेसिमल के कितने डिजिट बाद शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि रेकरिंग जो है डेसिमल के 1 डिजिट के बाद शुरू हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे कि हमें यह बनाना है कि रेकरिंग जो है वो डेसिमल के जस्ट बाद शुरू हो जाए। तो अगर मैं इस x की वैल्यू 2.53 बार ले रहा हूं और हमें ये प्लान करना है कि ये डेसिमल जो है रेकरिंग के जस्ट पहले आ जाए, तो इसका मतलब अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10x इज इक्वल टू 253 बार, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन जो है आसान हो गया। अब हमें देखना है कि हाँ डेसिमल के जस्ट बाद रेकरिंग शुरू हुआ है, बिल्कुल डेसिमल के बाद ही शुरू हुआ है। कितने डिजिट पे रेकरिंग है, 1 डिजिट पे। तो 10 के पावर कितने डिजिट, 10 के पावर कितने से मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड, 1 से। तो 10 के पावर 1 से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 इंटू 10 यानी 100x इज इक्वल टू कितना, इधर कितना आ जाएगा 253.3 बार, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 90x इज इक्वल टू 25 जब करिएगा तो 228 आना चाहिए, ठीक है। x इज इक्वल टू 228 डिवाइडेड बाई कितना 90। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आप इसे देख लीजिए। मैं इसे डिलीट करता हूं और आगे बढ़ता हूं।
हम लोग नंबर लाइन से पहले, सॉरी रिप्रेजेंटेशन से पहले इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा एक बार और नंबर लाइन देखेंगे। तो ये जो है हमारा नंबर लाइन है, ये 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, ठीक है। इधर -1, -2, -3, ठीक है। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। किसी भी दो डिजिट के बीच में 10 यूनिट का डिफरेंस होता है। 10 यूनिट का डिफरेंस होता है किसी भी दो रियल नंबर के बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस होता है? 10 यूनिट का डिफरेंस होता है। यानी 0 से हम गए कहां तक गए? 1 तक। इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का होगा? 10 यूनिट का होगा, ठीक है। 10 यूनिट का होगा, ठीक है। जैसे 0.1 यहां, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 0.10। तो 0. जब 10 होता है तो क्या होता है कि आपका 1 शिफ्ट हो जाता है, तो 1.0 बन जाता है। सॉरी 0.10 नहीं बोलेंगे हम, उसको 1.0 बोलेंगे। जब चूंकि 10 होगा तो क्या होगा? ये शिफ्ट होगा 1 डेसिमल के इधर, ये क्या बन जाएगा? 1.0, ठीक है। क्लियर है? अब जरा हम ध्यान से देखेंगे इस नंबर लाइन में। अगर मैं इसे जूम किया तो हमें दिखा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो अगर हम इस 0.1 और 0.2 के बीच में जूम करेंगे, हमने यहां पे एक लेंस लगाया और जूम किया 0.1 और 0.2 के बीच में, तो क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। 0.1, ठीक है। 0.1, फिर यहां पे 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19 और जैसे ये 0.20 होगा तो हम लोग आ जाएंगे कहां पे? थोड़ा सा इसको 0.20, ठीक है। अगर हम फिर जूम करते हैं, इसमें फिर जूम करते हैं, यहां पे अब हम अपना लेंस लगाते हैं, इसे जूम करते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। .11 है ऑलरेडी, यानी 0.11 क्या है? 0 है ये। तो नेक्स्ट हमारा जो आएगा डिजिट क्या आएगा? 0.111, 0.112, 0.113, 0.114, 0.115, 0.116, 0.117, 0.118, 0.119 and 0.1, जैसे यहां पे 20 होगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो मेन बात ध्यान रखना है, हमें ये बात ध्यान रखना है, द डिफरेंस बिटवीन टू रियल नंबर विल बी ऑफ 10 यूनिट्स।
10 यूनिट्स का डिफरेंस रहेगा। क्लियर हुआ? और हम लोग जूम करते गए और वो हमें उसके बीच का नंबर मिलते गया और हम लोग देखते गए कि हर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। क्लियर है? बात समझ में आया? ठीक है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है कोई भी रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट करना है 0.112 रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट 1, चूंकि पॉइंट 1 को हम सर्च करेंगे, पॉइंट 1 को सर्च करेंगे और ये पॉइंट 1 और किसके बीच का नंबर होगा, पॉइंट 112 के बीच का नंबर होगा। पॉइंट 10 से लेके कहां पे आएगा, पॉइंट 20 के बीच में। ठीक है, पॉइंट 11 और कहां तक जाएगा, पॉइंट 12। ठीक है, तो हम लोग पहले पॉइंट 1 खोजें, तो पॉइंट 1 हमने खोजा, पॉइंट 1 में हमें कहां जाना है, पॉइंट 1 हमें यहां फाइंड हो गया। पॉइंट 1 के बाद हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट 11, तो पॉइंट 11 यहां हमें मिल गया और पॉइंट 11 के बाद हमें कहां फाइंड करना है, पॉइंट 12। तो ये जो हमारा नंबर है ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट 12 हो गया। ठीक है, सो एग्जाम्पल में हमने रिप्रेजेंट किया किसको, 0.112 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, सो दिस विल बी कॉल्ड 0.112। ठीक है, थोड़ा सा और इसके स्टेप को समझते हैं। जो भी हमें नंबर मिला है, मान लीजिए हमें नंबर मिला है 1.112, तो सबसे पहले हम लोग क्या खोजेंगे, 1 खोजेंगे कि नंबर लाइन पे 1 कहां मिलेगा। ठीक है, हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया और हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। मैं यहां पे थोड़ा सा इसे इरेज कर रहा हूं, या ठीक है, चूंकि हाँ चलिए यहाँ, तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। और उसके बाद क्या चाहिए, 0.1 चाहिए, नेक्स्ट फिर क्या चाहिए, 1। तो जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 0.11, फिर 0.12, फिर 0.13, ऐसे करते करते जाएंगे तो ये लास्ट में आएगा क्या, 0.19। तो ये मेरा क्या नंबर मिल गया, 0.11। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, मैं इसे प्रॉपरली रिप्रेजेंट करता हूं, थोड़ा सा इसे इरेज करता हूं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि पहले क्या सर्च किया, 1 सर्च किया, तो 1 के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर है उनके बीच को हम क्या करेंगे, जूम कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये क्या हो जाएगा, 2। हमें क्या मिल गया, अब ध्यान से देखेंगे, 1 तो हमें मिला था, वहां से जूम किए, फिर हमें क्या मिल रहा है, 1.1। अब 1.1 और नेक्स्ट जो रियल नंबर है उसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, हमें 1.1 जहां मिला उसके और उसके बाद वाले नंबर के बीच को जूम करेंगे तो ये मेरे को मिलेगा 1.1, 1.10, सॉरी 1.1, 1.11, फिर 1.112, 1.1,
1.14, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118 and 1.119 and नेक्स्ट क्या है 1.2। हमें क्या नंबर चाहिए था 1.112, लेकिन अभी हम कहां तक पहुंचे हैं, फिर से हमें ये नंबर मिल गया 1.11, तो फिर हम इसे जूम करेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया 1.110 है, 1.111 ट्रिपल वन हो जाएगा, ठीक है, फिर 1.112 ये हमको नंबर मिल गया, ये हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे क्या 1.12, तो ये जो मेरा नंबर है वो मिल गया, ठीक है। तो कैसे एक एक डिजिट हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले 1 हमने सर्च किया, 1 सर्च करने के बाद हमने देखा कि डेसिमल आ गया, तो अब उसके जस्ट बाद वाले को हमने क्या किया, डेसिमल आ गया तो हम लोग जस्ट उसके बाद वाले को क्या किए, जूम किए, दो रियल नंबर के बीच को हमने जूम किया, फिर हमें क्या मिल गया 1.1 मिल गया। फिर जब हम लोग 1.1 और 1.2 को जूम किए तो हम लोग को क्या मिल गया 1.11, फिर 1.11 मिल गया, तो फिर हम इसको और उसके नेक्स्ट वाले रियल नंबर को जूम किए तो हमें क्या मिल गया 1.112। यानी हमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, एक एक डिजिट। पहला डिजिट क्या है, हम पहले उसे सर्च करेंगे, उसे सर्च करने के बाद हम देखेंगे कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, उस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते जाएंगे। यानी अगर इंटीजर है तो इंटीजर डायरेक्ट सर्च हो गया, जैसे मान लीजिए 10 है, 10.112, तो हम लोग पहले इस इंटीजर को सर्च कर लेंगे, हमें 10 मिल गया, 10 और ये यानी 10 और 11 के बीच का नंबर है। फिर 10 11 को जैसे यहाँ पे 10.1 मिला, 10.1 और 10.1 और 10.1 और 10.1 और 10.2 का ये नंबर है। फिर 10.1 जब हमें मिल गया तो हम फिर इसे एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, तो अब क्या मिलेगा 10.1, 10.11 और फिर जब हम लोग 10.1 था, 10.11, 10.12, फिर अब इस 10.11 मिल गया हमें, अब इसे एक्सपेंड करेंगे 10.110, 10.111, 10.112, फिर ये सो ऑन आगे चलते जाएगा। तो हमें सबसे पहले इंटीजर को डायरेक्ट इंडिकेट करना है और उसके बाद डिजिट वाइज चले जाना है। क्लियर हो? चलिए अब हम लोग आते हैं, रेशनल नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया, अब हम आते हैं √2 के रिप्रेजेंटेशन पे। अगर मैं जल्दी मिटा दूं तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए मैं पहले थोड़ा सा एक प्रकाल बना लेता हूं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हमें रिप्रेजेंट करना है √3 रिप्रेजेंट करना है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये देखना है कि √3 कैसे आएगा, √3 कैसे आएगा। ठीक है, तो √3 लाने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम में a² + b² इट शुड बी गिव व्हाट √3। ठीक है, तो ऐसा a के पास हम कौन सा वैल्यू डालेंगे
जो हमें √3 देगा। तो अगर हम √2 डालते हैं तो किसी भी स्क्वायर रूट को जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाता है 2, और b की जगह पे क्या लिए हम 1। ठीक है, तो क्या हो गया देखिए ये कितना आ जाएगा √3। अब समस्या आ गया क्या कि ये √2 भी हमें √2 ड्रॉ करने नहीं आता है, हम √2 कैसे लेंगे। ठीक है, तो √2 कैसे लेंगे, तो हम पहले √2 ड्रॉ करेंगे। √2 कैसे ड्रॉ करेंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम से √2 लाने की कोशिश करेंगे। तो a² + b² शुड बी व्हाट √2। तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट √2। अब हम क्या करेंगे, जो a और b की वैल्यू है, a और b की जो वैल्यू है उसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। एक नंबर जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा क्या होगा वर्टिकल होगा। मान लीजिए ये 0 है, 0 से हमने 1 ले लिया, ये हमने 1 ले लिया। पहले हमें क्या रिप्रेजेंट करना होगा √2, तो हमने ये ले लिया 1। ठीक है, और दूसरा वैल्यू को हम लोग क्या ले लिए परपेंडिकुलर लिए। ठीक है, 1 यूनिट, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया 1 यूनिट। ठीक है, अब जो चूंकि आपको पता है हाइपोटेनस h इज इक्वल टू दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, सो द लाइन मीट्स 0 टू द टॉप ऑफ गिवन नेम a and b, so this will give what hypotenuse, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अगर p इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2, यानी ये जो लेंथ होगा वो कितना होगा √2 होगा। अब करना क्या है कि हमें कंपास लेके 0 और b पे रख के हमें नंबर लाइन पे कटिंग करना है। √2 रेडियस का हमें एक आर्क हमें ड्रॉ करना है जो नंबर लाइन पे कट करेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा 0 से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि जब आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसके सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज क्या होती है इक्वल, यानी r होती है। यानी ये अगर √2 है तो ये भी क्या होगा √2 होगा। बात समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, चूंकि हमें क्या ड्रॉ करना है √3 ड्रॉ करना है, लेकिन √3 ड्रॉ करने के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले √2 ड्रॉ करना होगा। √2 ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, a और b की वैल्यू 1 1 पुट किया। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये एक फॉर्मूला लिया h इज इक्वल टू √a² + b² और a की जगह पे 1 और 1 रखा तो हमें वैल्यू मिल गया क्या √2 मिल गया। ठीक है, अब √2 मिल गया तो √2 पहले ड्रॉ कर लेते हैं। √2 हमने ड्रॉ कर लिया। कैसे √2 ड्रॉ किया कि हम एक a जो कि बेस है हमने एक बेस ले लिया, b जो परपेंडिकुलर है वो हमने परपेंडिकुलर ले लिया, और जो ओरिजिन और आपके परपेंडिकुलर के हेड को मैच करता है वो हो जाता है हाइपोटेनस। और उससे हमने क्या किया, एक कंपास से हमने एक आर्क ड्रॉ किया, किस पे नंबर लाइन पे, जो कि क्या वैल्यू देगा √2। ये कंपास से आखिर ड्रॉ करने की रीजन क्या है कि हमें नंबर लाइन पे जो डिस्टेंस है वो शो करना है, तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा √2। अब हमें क्या ड्रॉ करना है √3।
√3, तो √3 ड्रॉ करना है तो आप चाहें तो यहां पे फिर से 1 परपेंडिकुलर ले सकते हैं, एक 1 परपेंडिकुलर ले सकते हैं और फिर से आप इसको ऐसे मैच कराइएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, √3। चूंकि ये टोटल कितना √2, ये इसकी वैल्यू कितनी 1, √2 + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √3, तो ये हमारा क्या हो गया, फिर से यहाँ पे b' नाम ले लिए और फिर से हम क्या किए, 0 और b' को हम लोगों ने कंपास से लेके ऐसे ड्रॉ किया, तो ये हमारा क्या आ गया, √3। आप चाहे तो यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप जो ये ओरिजिन और ये जो बी है, ओ और बी के बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा, क्या, परपेंडिकुलर, और वो कितने यूनिट का होना चाहिए, 1 यूनिट का। ठीक है, तो 1 यूनिट का जब आप यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे अगर आप 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, ये 1 यूनिट हो गया। अब आप इस यहां से भी जब मैच कराइएगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी, और फिर आप इस वैल्यू को लेके आप कट करिएगा तो ये वैल्यू कहां आ जाएगा, √3 के पास आ जाएगा। थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि मैच कर रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। बात समझ में आया? आप इसे नोट डाउन करिए, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया कि कैसे हमने ड्रॉ किया तो आप हमें कॉल करें, हम आपको फिर से एक प्रोसेस बताएंगे, उस प्रोसेस से आप ड्रॉ करिएगा जो आसान होगा। वो क्लासरूम प्रोसेस होता है, उस क्लासरूम प्रोसेस को हम बताएंगे। आप फोन करिएगा तो हम आपको क्लासरूम प्रोसेस बता देंगे। आप वहां पे, मैं एक बार नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ, 9955546247। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रेशनल और इरेशनल को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि क्या है कि टाइम हमारा 30 मिनट का हमने ऑलरेडी इसमें समझाने में आपको लगा दिया है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यही रहने देते हैं। फिर जो है हमारा जो अगला टॉपिक है कि √2 को हमें प्रूफ करना है, क्या, इरेशनल प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है, काफ़ी आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, जो चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस का मतलब यही है कि हम आपको उस चीज़ को पढ़ाएं जो आप आसानी से समझ में आए, क्योंकि आपके पास पूछने के लिए कोई व्यवस्था अभी नहीं है। फ़ोन पे आप पूछिएगा तो वहाँ पे भी जो है हम लोग जो समझाते हैं, अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो किया तो आपको समझ में आएगा। और अगर आप क्लासरूम में हैं, क्लासरूम में आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, आपकी कोई गलती हो रही है तो हम आपको तुरंत वहाँ पे इंडिकेट करेंगे कि आप ये गलती कर रहे हैं, या हमको दिख रहा है कि आप ये गलती कर रहे हैं जिसके कारण से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को पहले कवर किया जाए जो आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर कोई चीज़ें छूट रही हैं तो वो हम अपने क्लासरूम प्रोग्राम के लिए रखे हैं। आप क्लास में आइएगा, आपकी सारी चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।